ओके, आउट ऑफ 19 आउट ऑफ ऋत्विक। सर 20। ओके, बहुत अच्छा। सिया आपका कैसा है? आपने उस दिन बताया दिया शायद मेरे को क्या? ओके, राइट। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 5 5. डेटा हैंडलिंग। सर मेरे भी 19 ही आया। ओके, चलो गुड। ओके, राइट। आद्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Okay, guys. Now we will continue. I'll just tell you what all we have covered so far in the in this chapter and what we are going to continue now. Cover next. मुझे दो तीन लोग मिसिंग लग रहे हैं, एक एक करके उनको था। अभिनव इज हियर? अभिनव, यू आर देयर? नो, अभिनव इज नॉट देयर। Okay. So far we have completed pictograph. So far we have, Tasmia, good evening. Pictograph we have covered. बार ग्राफ वी हैव कवर्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बार ग्राफ अभी तो बिल्कुल इजी हो गया होगा। डबल बार ग्राफ ऑल्सो कवर्ड। yesterday I also covered mean. yesterday I also covered mean. so एक मीडियन है, वो लास्ट में बताऊंगा। तस्मिया इज हियर, आई थिंक। ऋत्विक चंदेल इज हियर? ऋत्विक चंदेल, ओके। बट टुडे बिफोर दैट हिस्टोग्राम। ऋत्विक क्लास ज्वाइन करो जल्दी। सर मैं बाहर हूँ, गाड़ी में हूँ। तो कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे कान में लगा ले ईयरफोन। तो क्लास जरूर ज्वाइन करनी, क्लास नहीं छोड़नी। हाँ, सिर्फ प्रभुगुण रह गई है। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। सर प्रभुगण क्लास में ही है। प्रभुगुण क्लास में? ओके, प्रभुगुण। सर आई एम मी सर। ओके, चलो ठीक है। हिस्टोग्राम एंड लास्ट में पाई चार्ट। लास्ट में, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं बोल कल सीखा। से एक वीक तक एटलीस्ट क्लास नहीं कर पाऊंगी। मुझे रीजन पता है, बट क्लास क्यों नहीं कर पाएगी? सर कुछ रिचुअल्स है उस टाइम पर, मतलब आई एम नॉट श्योर कि उसी टाइम पर है, अगर टाइम चेंज होगा तो मैं कर लूंगी क्लास। मुझे पता है, मैसेज आ गया था मेरे पास। सोसाइटी के मैसेज आते हैं ना मेरे पास। तो यस कोई सर। बात नहीं। हाउ हाउ ओल्ड वाज योर ग्रैंडमदर? नो सर, एक्चुअली वो नेचुरल था, वो मतलब डे बिफोर यस्टरडे ही हो गया। हाँ, मुझे पता चल गया था कल, मुझे पता था, पर मैंने कहा तू बताएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बताया कि हाउ ओल्ड वाज शी? कितनी उम्र थी? सर शी वाज 73। चल ठीक है बेटा, कोशिश करना ना क्लास मिस हो, ठीक है? जो चले गए वो तो चले गए, भगवान नो उनकी सर, आई आत्मा विल को ट्राई। शांति दे। यस सर। ट्राई करना, ठीक, ओके, राइट। दोस्तों, अगला हमारा आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की क्या कहानी है देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तुमने प्रॉमिस किया था कि इससे पहले तुम्हें डेटा को ग्रुप करना सिखाऊंगा। Okay, so first I will take on grouping of data and I'll tell you what are class and all that. Grouping of data. So what I'm going to do is I'm going to just stick with this basic data. Let's say these are the marks of DPS class 8th C math out of 20 or out of 30 and total students कितने हैं? 20 who appeared in the exam. Total student is equal to 20. ये डेटा पे काम करेंगे हम लोग। ओके, चलो मैं डेटा बना रहा हूं।
So let's say 11, 10, 5, 9, 6. Okay. Then 18, 15, 17, 4, 20, 13, 10, 16, 10, 18, 18, 9, 11, 17, and 10. Okay. First thing I want to ask you guys, do you know what is the meaning of range? What is the range of this data? Acha, this is raw data, raw unorganized data. Abhinav? अभिनव, अरे अर्नव सिंह कहाँ है? अर्नव सिंह है. ओके. अभिनव, कैन यू हियर मी? अभिनव, शिखा एक मिनट चेक करके बता. शिखा कह रहा हूँ अपना. जी हाँ, एक बार चेक करके बताना कोई क्लास से मिसिंग है क्या? या अभिनव, कैन यू हियर मी? अभिनव. यस सर। ओके. कल तुमने मेरे से पूछा था वो क्या जो एक इंसिडेंट हुआ है, 2 मिनट लेके बताता हूँ दोस्तों. 2 days बैक व्हाट हैज हैपेंड इज इन मणिपुर. मणिपुर के साथ सर, हमारा सब लोग- बॉर्डर मिलता है म्यांमार का. हाँ जी हाँ, कौन है? सर सब लोग। सब लोग. ओके दोस्तों, यार 1 मिनट के ले लेता हूँ वो जो इंसिडेंट हुआ है. ऋत्विक? शिव नहीं है. शिव नहीं है. ओके, थैंक यू. तो हमारा बॉर्डर मिलता है किससे? म्यांमार से, मणिपुर के पास. वहां से बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है. वहां पे काफी स्मगलिंग होती है, काफी लोग वहां से टेररिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं. सो तो वहां से टेररिस्ट क्या, तुम लोगों ने उरी पिक्चर देखी है क्या? यस सर। उरी पिक्चर में जो ओपनिंग सीन है ना, उरी पिक्चर में ओपनिंग सीन जो दिखाया है वो यही दिखाया है कि मणिपुर म्यांमार से कुछ लोग आते हैं. ये ऐसा बॉर्डर है, कैसे करे बॉर्डर. तो यहां मणिपुर है ये, और ये म्यांमार है इधर पूरा. म्यांमार. यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि जो हिमालय एंटर करता है म्यांमार में, उसको बोलते हैं अराकान योमा. अराकान योमा बोलते हैं. तो वहां एक ग्रुप भी है, अराकान ग्रुप. ओके. सो मणिपुर में आर्मी डिप्लॉयड है, क्योंकि मणिपुर के दंगे होते रहते हैं. वहां पे ग्रुप है, इसका नाम है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और इसको म्यांमार का सपोर्ट है. तो वहां पे असम राइफल, आई डोंट रिमेम्बर, कल मैं बताया था वहां के जो फोर्सेस हैं हमारी, उसको असम राइफल्स बोलते हैं. तो असम का इलाका है. तो असम राइफल्स का एक ऑफिसर था, हमारा जूनियर है वो, उसका नाम है कर्नल विप्लव त्रिपाठी. विप्लव त्रिपाठी यहाँ मणिपुर में एक किसी पोस्ट पे विजिट करने गया था अपनी बेटे को लेके. छोटा बेटा था उसका, और अपनी वाइफ को लेके. पूरी फैमिली थी. लेकिन क्या होता है वहां जब चलते हैं ना, कोई भी आर्मी व्हीकल चलता है, उसके आगे पीछे क्यूआरटी चलती है, क्विक रिएक्शन टीम चलती है. इधर सीओ की गाड़ी होगी, कमांडिंग ऑफिसर की. तो जब वो एक ब्रिज से निकले होंगे ना, ब्रिज से निकले हैं वो, तो ब्रिज के नीचे बारूद लगा हुआ था. तो वहां लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही सीओ की गाड़ी आई, उन्होंने बम से उड़ा दिया उसको, और बम से कुछ तो डैमेज बम से हुआ. तो ये, और फिर यहाँ पे इन्होंने साइड में, यहाँ जो पहाड़ियां थी उधर से फायर करना शुरू कर दिया. फायर करना शुरू किया, उसमें काफी लोग मर गए. सीओ मर गया, सीओ का ड्राइवर मर गया, विप्लव त्रिपाठी, हिज वाइफ एंड डॉटर एंड सन एंड ड्राइवर, और 1-2 लोगों को चोट लगी. और ये ऐसा कह रहे कि लोग करके अटैक करके वापस चले गए, म्यांमार में घुस गए. तो ये वही कहानी जो उरी पिक्चर में सबसे पहला सीन है. पहले सीन में दिखाया कि वो आके चले गए, तो फिर इंडियन आर्मी वहां जाके उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनके बेसिस. और सेकंड पार्ट में फिर उरी वाला मामला, पूरी पिक्चर समथिंग लाइक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. अभी होगा, रिपरकशन होगा, आर्मी भी एक्शन लेगी, और देखते फिर क्या होता है. अभी क्योंकि अभिनव ने कल एक क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा कि मेरे को उसका जवाब देना चाहिए. अभिनव. यस सर.
ओके गाइस, चलो लेट्स गो अहेड विद आवर मैथ नाउ। इसको मैं हटा देता हूँ। राइट, सो रेंज मैंने पूछा था किसी से, एनीबॉडी नोज व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा? यार ऐसा मत बोलो, किसी को तो होगा, क्लास में किसी को हुआ ही नहीं अब तक। नो सर। क्या ओके, हाँ, रेंज, एनीबॉडी आइडिया? सर मैं सर एक ओके, अर्नव, और कौन कौन बोल रहा है? ऋत्विक एंड अर्नव। ओके अर्नव शर्मा, फर्स्ट यू गो। बोथ What, डीपीएस। sir? अरे तो somebody was trying to tell me कि what is the range? Yeah, सर अर्नव सिंह कह रहा था। अर्नव सिंह। ओके अर्नव सिंह, go ahead. Yes, sir. It is the difference between the highest observation and the lowest observation. Ritwik Tawari, you agree with him? यस सर। Okay, go ahead. Correct answer. Highest observation minus lowest observation. Okay. So in here, if you see, what is the highest observation? Highest observation is 20. There is someone who has got 20 marks. Prabgun, seen 20. और lowest marks आए 4 एक बंदे के. So range is 16. Prabgun understood? Tasmiya? Yes, sir. Adya? Yes, Understood? This is called range. Now I will organize this data in जैसे कल मैंने समझाया था तुम लोगों को, अब मैं फटाफट कर दूंगा, टाइम लगाऊंगा। दो तरह से हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैम गई वहां पे प्रिंसिपल के पास, बोला सर मैम ये आए मार्क्स आए बच्चों के। तो टीचर, वो प्रिंसिपल को गुस्सा आया, क्या है वो, यू आर मैथ्स टीचर, शो मी, ऑर्गेनाइज दिस डेटा। तो मैम वापस आ गई, उन्होंने टेबल बनाई एक। इस टेबल में क्या क्या लिखा देखो। टेबल में मार्क्स लिखने शुरू कर दिए, पहले 4, उसके बाद 5 तो नहीं, किसी का 5 है, 5, उसके तो 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं, 5 नहीं है किसी का, हाँ है 5, सर 6 हो, 7 भी है किसी बंदे का, मैंने देखा था अभी 7 था किसी का, 7 नहीं था, 7 नहीं है, ओके 7 नहीं, 7 नहीं है। उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 है, उसके बाद 10 है, किसी के मार्क्स देखे थे 11 भी थे, हाँ 11। उसके बाद 12 नहीं है किसी के, 13 मार्क्स हैं किसी बंदे के। उसके बाद 13 के बाद देखा मैंने 15 है, 14 नहीं है, 15 मार्क्स। उसके बाद देखा 16 नहीं है, 17 18 है, 19 नहीं है, 17 18 20, सर 16 है। 17 18 16 है क्या? हाँ 16 है, ओके। सो 15 16 एंड 20। दोस्तों ये जो है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं x। दिस इज एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, ये मतलब पर्टिकुलर वैल्यू है। और कितने लोगों के वो मार्क्स आए हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी बार आया है ये वैल्यू कितनी बार आई है। पहली बात तो अगर तुमसे यहाँ कोई पूछे, सबसे पहले एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा बनता है इधर कि इसका मोड क्या है, ऐसे देखे बोला मोड, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए ना सारे बच्चों के आए उसको मोड बोलते हैं। मेरे को लग रहा है 10 शब्द से सबसे ज्यादा आया है, 1 2 3। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो 18 भी तो 3 बार आया है। सर 4 बार आया है 10। ओके, अगर 4 बार 10 आया, 4 आया 10 आया 4 बार, हाँ 10। तो मोड क्या हो गया दोस्तों? मोड इज, अभिनव अंडरस्टूड, अर्नव शर्मा अंडरस्टूड, मोड इज 10। कई बार ऐसा होता है, अर्नव शर्मा अंडरस्टूड मोड। यस सर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर 18 भी 4 बार आया होता तो हम बोलते मोड इज 10 एंड 18। ये पॉइंट सब लोग प्लीज नोट कर ले, कैन बी मोर देन 1, कैन बी मोर देन 1। सिया अंडरस्टूड, जिया अंडरस्टूड, तस्मिया अंडरस्टूड, प्रभगोन, सब लोग ये कंफर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुटिंग स्टार ऑन दिस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी मोर देन 1। ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, हाँ भैया Yes, sir. सब लोग क्लियर, ये हो सकता है। श्रीका अंडरस्टूड, वंश अंडरस्टूड, मोड कैन बी मोर देन 1।
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, ध्यान रखना मोड कैन बी मोर देन 1 ना। तो टीचर गई फटाफट, उसने बोला प्रिंसिपल बोल रही जल्दी जल्दी, तो मेरे ख्याल से 4 एक 1 बार आया है, 5 1 बार आया, 4 काट दिया मैं, 5 काट दिया, 6 काट के रहा हूं मैं ताकि मेरे से गलती ना हो जाए, मतलब इज नॉर्मल वो प्रोसेस है, खास नहीं है इसमें। 6 उसके बाद आया 9 9 9 9 9 9 1 10 10 4 टाइम्स आ गया, 10 4 टाइम्स आ गया, 11 1 टाइम आ गया, 13 1 1 टाइम ही आया, ज्यादातर मैंने 1 1 ही की, चलो ठीक है। सर 9 2 टाइम्स आया है। 9 2 टाइम्स आया, ओके 9 2 टाइम्स आया, ओके। 13 15 कितने बार आया, 1 1 टाइम। 16 एंड कितने सर बार आया, 11 2 टाइम्स। 11 2 टाइम्स, ओके। 16 भी 1 टाइम, और 17 2 टाइम्स आया, 18 3 टाइम्स एंड 20 1 टाइम। इसका टोटल 20 होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। 5 11 11 एंड 3 14 14, ओके 20 आ गया। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर गिवन हियर। ये कई बार दे के रखते, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम में दे के रखते क्वेश्चन। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, but we have to go a step ahead of this. Now I'll make it grouped. This is ungrouped now. This is ungrouped. Okay. Now I will group this and I will make a group data. ये तुम्हें करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, बट ये समझाने के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कोई कल बोले कि ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है, कंफ्यूज नहीं, क्योंकि क्या होता है एट योर लेवल ना, वन वर्ड कम्स विच अनफेमिलियर and because of that you get so confused, पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हो. That is my duty to make you familiar with each and every term that you will encounter. अच्छा तो ग्रुप कर देता हूं इसको, ग्रुप्ड। ग्रुप में मैंने क्या किया, क्लास बना ली। क्लास किसको बोलते हैं दोस्तों, देखो, यानी इंटरवल्स बना लिए। तो मैंने बनाया 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, और 15 से लेके 20 तक। ये क्लास होगी, ये होगी फ्रीक्वेंसी। क्लास को हमेशा मैं बोलता हूं एक्स बोला करो, और फ्रीक्वेंसी को बोला करो एफ। ओके भाई 1 to 5 कितने स्टूडेंट है, 1 to 5 एक है, क्योंकि ये जो 5 है ना, ये अगले वाले में काउंट होता है, तो 1 to 5 ओनली 1। ओके 5 to 10, 1 2 2 4, क्योंकि 10 अगले में जाएगा, 4। 10 to 15, 4 2 6 7 8, नहीं ये तो अगले में जाएगा, 4 2 6 and 7 7। जो बाकी बच गए, आई थिंक दिस इज 12, रिमेनिंग इज 8। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड frequency distribution or grouped data, right? Grouped data. Now there is one thing, if you see here, it's called class. Now two things I will teach you. What is class interval? Class interval. Class interval is equal to upper limit minus lower limit. Upper limit क्या है यहाँ पे, 5. Lower limit क्या है, sorry guys, this should be 0 not 1. This should be 0 not 1, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है 0 मार्क्स आए, तो 5 minus 0 किसी का भी ले लो भाई, 10 minus 5. So class interval is clear, no problem on class interval. Sia, Tasmiya, Jia, Prabgun, class interval clear है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब एक वर्ड आएगा, अर्नव शर्मा, अर्नव सिंह, ऋत्विक, क्लास मार्क। कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। किसी भी क्लास का मार्क जो होता है वो, तो हर क्लास का मार्क अलग होगा। क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, बड़ा लिख रहा हूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो पहले वाली क्लास का क्या, अब मैं यहां देखो बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा क्लास मार्क के लिए। क्लास मार्क
This will be 2.5, this will be 7.5, this will be 12.5 and this will be 17.5. तो क्लास मार्क कहते हैं, बस इतना समझ लो तुम अभी के लिए इतना। अब ग्रुपिंग तुम्हें सिखा दी, अपर लिमिट क्लास मार्क समझा दिया, रेंज समझा दिया। नाउ आई वांट टू टीच यू व्हाट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। So far, any doubts? Anyone? Shrika? Siya? Sir, can you explain once Once. more class mark? Class mark. Class mark is upper limit plus lower limit divided by 2. So class mark is midpoint. Midpoint. Class mark is midpoint. अरे 5 plus 10 था, 5 plus 10 15 divided by 2 is equal to 7.5. तस्मिया, understood now? Yes, sir. ये ना मेरे तुम्हारे डेसिमल नजर नहीं आते होंगे, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इनको। ठीक है दोस्तों, ओके। अब समझेंगे हिस्टोग्राम क्या है। सबसे पहले तो सर डिफरेंस क्या है पहले, ओके अब तक के पहले बताओ। वंश डाउट, तस्मिया डाउट, और कोई? सिया, श्रिका, हाँ, ऋत्विक चंदेल, No, sir, no doubt. नो डाउट, ऋत्विक तावरी, No doubt, Falgun, no doubt. yeah, no doubts. So far, any doubt, guys? No, sir, no. ठीक, राइट। हिस्टोग्राम, इसी को यूज करके हिस्टोग्राम बनाऊंगा मैं भी। अब मैं इसको यहां तक मिटा, इसको हटा दें। Right, guys, if you remember when I was teaching you bar graph, I said bar graph can be made for any information. ऐसे ग्राफ ले लो, ऐसे ग्राफ ले लो, ऐसे ग्राफ पेपर ले लो, यहां लिख लो दिल्ली, यहां लिख लो मुंबई, यहां लिख लो चेन्नई, यहां लिख लो कलकत्ता। अब वो चाहे टिंडे का रेट हो, चाहे लौकी का रेट हो, चाहे कितनी चॉकलेट स्कूल के बच्चे खाते हैं, उस सिटी के बच्चे एवरेज खाते, कुछ भी ले लो, दैट इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। Now histogram looks like bar graph, but it is very different from bar graph. What are the differences? Let us see. Okay, so histogram. Firstly, histogram is continuous. बार ग्राफ में तो गैप था बीच बीच में गैप छोड़ रखा था। हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस है। इट शोज डेटा ओवर क्लास इंटरवल्स। It shows data over class intervals. I will take example from this. तो मैम के पास गई, प्रिंसिपल मैम के पास गई, मैथ्स टीचर, बोला मैम ये आया देखो, ये है टोटल मेरे को जो आपको दिखाना है। ग्रुप डेटा मेरा ऐसा बन रहा है कि मेरा जो है इधर मेरे 0 to 5 टोटल स्टूडेंट्स आर 1, 0 to 5 टोटल स्टूडेंट्स आर 1, 5 to 10 4, 10 to 15 7, 10 to 20। प्रिंसिपल कहने लगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैम, मेरे को ना एक तरफ ग्राफ बना के दिखाओ, मेरे को एक ग्राफ में लगा दिखा दो ताकि मैं एकदम नजर मारूं और मुझे एकदम पता चल जाए। ठीक है, तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग में या स्टैटिस्टिक्स में हो क्या रहा है, हम डेटा को कलेक्ट भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, भाई देखो ऐसा डेटा है तुम्हारा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सेम थिंग लाइक बार ग्राफ and same thing like bar graph is scale. So since I have a large scale, 20-20 का scale है मेरा, तो मैं क्या 1 square is equal to 1 mark कर लूं? Oh, 1 student, not mark. This frequency, this is number of students, guys. Don't mark is here, marks are here. This is number of students. Arnav Sharma, I hope this is clear to you. This is number of students. Yes, sir. ठीक है,
सो क्या मैं एक स्क्वायर को लिख लेता हूं यार, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ठीक है अभिनव, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट ही 7-8 है, तो हमारे स्केल में आराम से आ जाएगा, राइट। अभिनव ने कंफर्म नहीं किया यार अब तक। अभिनव, Sir, am I audible now? या ना ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट। ऐसा हमारा ग्राफ होगा, पतली पतली उस पर लाइनें होंगी, मैं खींच नहीं रहा हूं अभी लाइनें, ये समझ लो, एज्यूम कर लो कि लाइनें यहाँ बनी हुई, ग्रिड्स ग्रिड्स बनी हुई। ओके, स्केल इज 1। और नाउ व्हाट आई विल डू इज, ओके मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि समझने में आसानी रहेगी। एक मिनट, ठीक। सो 1 2 1 2 3 4, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। अच्छा दोस्तों, यहां पे हमें क्या लिखना, देखना 0 से शुरू करके मार्क्स लिखने, 0 to 5 ये वाला स्क्वायर, 5 to 10 ये वाला स्क्वायर, या और बड़ा लिखता हूं ना ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, दूर दूर लिखता हूं। सो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ओके, इनिशियली मैंने 30 में से मार्क्स बोला था, तो गलती से फिर मैंने बीच में 20 मार्क्स मेरे दिमाग में रह गए जब मैं लिखने लगा, तो हम यही मानते हैं कि मैक्सिमम मार्क 20 थे, 20 का ही पेपर था। ओके, अब नाउ इट इज वेरी इजी, नाउ इट इज एग्जैक्टली लाइक ए बार ग्राफ। सो व्हाट यू डू इज यू सी 1, 0 to 5 में 1 है, तो यू विल मेक योर कॉलम 1। 5 to 10 4, 10 to 15 7, 15 to 20 8, 'नो प्रॉब्लम'। वो कंटिन्यूअस नहीं था, ये कंटिन्यूअस है। उसमें क्लास नहीं थी, सिटीज के नाम थे, समोसा का, साइकिलिंग था, वॉकिंग था, वो सब था। यहाँ पे क्लास मार्क्स, क्लास है, क्लासेस दी हुई। ओके, एंड स्केल का मामला सेम है दोनों का, उसमें भी स्केल था, इसमें भी स्केल है। ओके गाइस, टेल मी एनी प्रॉब्लम सो फार, बिकॉज देयर आर 2-3 टर्म्स दैट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू फर्दर। इसके साथ एक इक्वेशन मैं वो दूंगा, दूंगा उससे थोड़ा सा, I'll make you read off that histogram. No problem. No. Okay, I just want to tell you one word which is very sometimes confusing to students, which should not be. It is called kink. There is a word used which is called kink. Kink का मतलब क्या होता है? Kink का मतलब होता है corner. This is a American slang, kink, corner, राइट। तो किंक कैसा होता है? इसको किंक बोलते हैं, ये किंक होता है, ठीक है। जैसे किंक इन द रोड, इसको किंक बोलते हैं। हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे ग्राफ में, कैसे यूज होता है? सपोज करो आपके मार्क्स जो थे 50 में से थे, सपोज 50 में से मार्क्स थे आपके, और आप 50 में से मार्क्स प्लॉट कर रहे हो उधर, तो आपने देखा कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 तो कोई है ही नहीं बच्चा, हम ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, जितने मार्क्स हैं आगे तक है। सो व्हाट वी डू इज, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस एंटायर स्पेस, व्हाट वी डू इज, देखो ऐसे करके एक स्पेस बनाते हैं और फिर लाइन को खींच देते हैं। तो इस किंक का मतलब क्या है? इस किंक का मतलब यह है कि बाकी जगह तो हम एज पर स्केल चल रहे हैं,
एज पर स्केल चल रहे हैं, जो हमारा स्केल हमने डिसाइड किया था, यहाँ से 0 to 5, 5 to 10 डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे किंक जो है वो ये शो कर रहा है कि यार हमने स्पेस बचाने के लिए ना 3-4 जो कि हमारी शुरू की क्लासेस एक्चुअली में नहीं है एप्लीकेबल हमें, सपोज करो 100 में से मार्क्स थे, मिनिमम बच्चा जो है उसके है ही 30, तो फिर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 तो खाली पड़े रहेंगे। टू सेव दैट स्पेस एंड टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन क्वालिटी, you use a kink here, and kink का मतलब होता है not to scale, only at this place. Understood guys? चलो let's do a little bit of practice. बार हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा से लेते हैं हिस्टोग्राम। So once you know how to make a histogram, na, it becomes very easy to read off the histogram. Okay, I'm presenting. Please read through and let's do this question. अर्नव शर्मा, आप पढ़ें इस क्वेश्चन को, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो भाई सब लोग, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आने वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, आने वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, अर्नव शर्मा, kindly read question number 11. Yes, sir. Observe the histogram in the following figure and answer the questions given below. First, Okay, y एक्सिस पे क्या लिखा है पढ़ो। y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है। जस्ट से x एक्सिस हाइट इन सेंटीमीटर, y ऐसे करके। ऑलराइट, सो सी एक बार पढ़ना है ना। x एक्सिस हाइट इन सेंटीमीटर्स, x-axis height in centimeter, एंड y एक्सिस पे क्या है, height in number of girls of class 7th. 7th। ओके, देख लो भाई, डेटा को देख लो अच्छे से, look at the data. ओके, सो 125 से शुरू हुआ है, 125 से 130, 130, 30 कंटिन्यूअस चल रहा है। ओके राइट, ऋत्विक तावरी आप पढ़ो। आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है शर्मा का थोड़ा सा। या फर्स्ट क्वेश्चन, अर्नव रीड आउट द क्वेश्चंस क्विकली। सर मेरे को करना है क्या ऋत्विक को? ऋत्विक को, तू रुक जा, मेरे को बैकग्राउंड नॉइज आ रही तेरे को, मुझे लग रहा है यू आर स्लाइटली अनकंफर्टेबल। ऋत्विक तावरी। Okay, so what information is being given by the histogram? ओके, सेकंड, Which group contains maximum girls? How many girls have a weight of 145 centimeter and more? If we divide the girls into following three categories, how many would there be in each? 150 centimeter and more, group A. 140 centimeter to less than 150 centimeter, group B. Less than 140 centimeter, ग्रुप सी। तीन ग्रुप में, इट इज एक्चुअली हाइट नॉट वेट। ऑलराइट, मैं सिर्फ अकर। ओके गाइस, नाउ गेट ऑन प्लीज। पहले मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए। आई हैड टॉट यू हाउ टू गिव द टाइटल और इन्फॉर्मेशन, लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था। मेरे को ऐसी चाहिए, पूरी कंप्लीट दो ताकि टीचर मार्क्स ना काट सके। टेल मी व्हेन यू आर रेडी, आई विल सेंड अ लाइन।
हाँ, all right, 5 4 3 2 1 open. Okay, Tasmia. ओके, बाकी लोग क्या दे रहे हैं? राइट। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। अर्नव, क्लास 7th थोड़ी है, तुम्हें क्लास 8th का दिया भाई। रेस्पेक्टिव वर्ड नहीं यूज करेंगे अर्नव, आई टीच यू हाउ टू यूज रेस्पेक्टिव। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से सबके सब ठीक दे रहे हैं। ये 7th में कौन चला गया? 7th तो क्लास दी नहीं है यार। सर 7th ही है। 7 ही दिया हुआ है। 7th दिया हुआ है क्या? एक मिनट, ऑब्जर्व द फिगर इन द क्लास 7th। ओके, करेक्ट है, ठीक, आई स्टैंड करेक्टेड दैट, माय मिस्टेक। ओके दोस्तों, तो हमें द करेक्ट टाइटल इज हाइट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th, ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट इट राइट। नाउ लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, part 2, which group contains maximum girls? I think it's the easiest part. When you are ready, tell me, I'll just send the line after 30 seconds. Okay, I think it's easy, guys. Okay, post. Which class has got the maximum girls? All right, I think it's easy enough. Class 140 to 145. B क्यों लिखा? तस्मिया ने B क्यों लिखा? 140 to 145 should be the answer. सर नीचे ग्रुपिंग हो रखी है। कहाँ पे? सर क्वेश्चन 4 में ग्रुपिंग दिया तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है। अच्छा अच्छा, हालांकि यू कांट डू दैट, बिकॉज अब तक क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे नहीं, तो यू कांट डू दैट। और ग्रुप बी के अंदर है 140 लेस देन 145। हाँ, गलत आंसर हो जाएगा ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तस्मिया, वहां 2 ग्रुप ऐड कर लिया आपने, एंड ही वाज आस्किंग ओनली 1 ग्रुप। तस्मिया, गॉट इट? Yes, sir. Will be marked incorrect. Okay, so guys, correct. All right. Now, question number 3 is slightly tricky. Slightly, बहुत हल्का सा tricky है। जरा करो छात्र फटाफट जल्दी। चलो फटाफट, मैं तुम्हें बताऊंगा पाई चार्ट, and then we can do the practice of this chapter. All right. 5 4 3 2 1 go. अरे ग्रुप मत यूज करो दादा, ग्रुप लास्ट क्वेश्चन में दिया तो उससे पहले यूज नहीं हो सकता ग्रुप, समझो मेरी बात प्लीज। उसी क्वेश्चन में ग्रुप यूज होगा। Okay, what was the question? How many girls have had 145 and more? मुझे पता था ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, सारी दुनिया का गलत हो गया। एवरीबडी इज रॉन्ग, एवरीवन इज रॉन्ग। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ भी ये भी लिखते हैं, ये मैं छोड़ दिया था,
1, 4, 7 and 8. Now my question to you guys is, how many people, hey Shrika, scored, how many people scored more than 10 marks? हाँ भैया, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बोर्ड पे देख के दो। hey, श्रीका, हाँ, yes guys, look at the board and tell me how many people have scored more than 10 marks, 10 or more marks. Okay, right, लाइन भेज रहा हूं। अब तो तुम लोगों ने पकड़ लिया। ऋत्विक करेक्ट, सिया करेक्ट, श्रीका तू क्लास में ध्यान दे दे बेटा, समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात? मोर देन 10 में ये भी आएगा और ये भी मोर देन 10 है भैया, तो टोटल 15 हो जाएगा। अर्णव शर्मा, वो सिस्टर्स परेशान कर रहे थे इसलिए। सिस्टर के लगा दे कान के नीचे एक जोर से, बोला तुम मेरी पढ़ाई क्यों खराब नहीं कर रही? सर, वही उल्टा मुझे मार देंगे। हाँ ओके, वो बड़ी है छोटी है? से छोटे हैं। ओके ठीक है, सर मेरा राइट, भी ऐसे सेम है। पे अटेंशन। ओके ओके, तेरे का तो पता है मेरे को, वो तो बड़ा शैतान है, आई मिस हिम अ लॉट। ऑलराइट गाइस, नाउ पे अटेंशन प्लीज। ऑलराइट सी, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? यस, अब तुम लोगों ने इसको 7 क्यों बोल दिया था, मुझे नहीं समझ आया। उसने बोला था, क्वेश्चन बोला था, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 और मोर। अच्छा, तुम्हारा आंसर तो ठीक है, सर सबका सही है। अच्छा मैंने देखने में गलती की। आई थिंक गाइस करेक्ट आंसर है 4, 2 + 1, करेक्ट आंसर। ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट मोर आएगा तो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे उसमें। ओके, बहुत अच्छा, गुड। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, फटाफट इसको कर दो, मैं तुम्हें पाई चार्ट का भी बताना है मेरे को। ओके, डिवाइड करो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, चल जल्दी जल्दी करो, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ। सर लाइन डाल दीजिए। Okay, 3, 11, 6. I think a lot of people have got the right answer, almost everybody. Okay, guys. So now we can move to the next stage now. Okay, so next stage is pie chart. Okay, anyone knows what is a pie? Yes, sir. It is a sweet dish. तो वो होती है एप्पल पाई,
कस्टर्ड पाई, चॉकलेट पाई, ठीक है। हम हिंदुस्तानियों Sir, के लिए तो there's पाई one दूसरा pi होता in है। mathematics also. हाँ, ये पाई। तो लोगों को लगता है कि ये वाला पाई से कुछ रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। इस वाले से रिलेशन है, एप्पल पाई, कस्टर्ड पाई, चॉकलेट पाई। एंड पाई जनरली मेड इन ए सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। नाउ सो why it is called a pie chart? Because things are represented in a circle. Okay, now guys, as you are aware, if I have a circle like this, the total angle that is here is 360 degree. No problem in that? Yeah, no problem. 360 degree का angle है No, यहाँ पे। sir, no problem. Now what I do is, let's say I want to just represent something. So let us say my monthly income, let's say, is 5 lakh rupees per month. My household expenses, let's say, is 80,000. I invest, let's say, 2 lakh 40,000. I give to charity, let's say, 30,000. I send to my parents, let's say, 1 lakh 20,000. So 360 and 110, 470, 30 अभी भी बचा हुआ है। तो 30, let us say I put in FD. This I invest in shares. Now this is a distribution which is showing me how my income is expended. Income expenditure. This is one example. Another example we can say. Let us say और क्या एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ऐसा जो एग्जाम था कि या जनरली इस तरह का इनकम आता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड, सपोज कर ये मैंने हाउस होल्ड लिया था, मैं अभी ले लूँ किसी बंदे का, कहीं एजुकेशन आ जाएगी, चिल्ड्रन एजुकेशन आ जाएगी, मैं कहीं रह गया चिल्ड्रन एजुकेशन, चलो मैं इसको चिल्ड्रन एजुकेशन का लिख देता हूँ, ये एजुकेशन होगी बच्चों की मेरे। तो ये पूरा जो डिफ्रेंशिएशन है इसको दिखाने का तरीका होता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये एंगल कैसे निकालें हम? ये एंगल निकालना बहुत आसान है। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक से लिखता हूं, कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का जो एंगल है, कंपोनेंट एंगल इज इक्वल टू जो भी कंपोनेंट है 80 के 80,000 अपॉन, ओके पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, कंपोनेंट अपॉन टोटल into 360, component upon total into 360. So let us say I want to know how much component I have to draw for this, how much for this, how much. So let us say, so component angle, component angles, पहली बात ये किसके लिए था मेरा? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। सो हाउस होल्ड इज इक्वल टू 80,000 अपॉन 5 lakh into 360. Okay, 1 2 3 4 1 2 3 4, so 8 3 जा 48, और सॉरी 5 से डिवाइड भी होगा बाद में, ऑलराइट 5 से बाद में डिवाइड कर लूंगा मैं, अभी नहीं, या कर देता हूँ, 57.2 हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 7 जा 56.5 डिग्री। सो हाउ विल आई स्टार्ट? आई विल स्टार्ट लाइक दिस। ये तो मैंने डेसिमल में आ गया बिकॉज मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी कुछ उठा लिया था। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल पुट अ लाइन लाइक दिस। Now I'll take my projector and make an angle of 57.6 degrees. Similarly, I'll work out for other. And then complete this circle. Right.
यहां लिखेंगे 80,000 या जो भी लिखना है 80 के एजुकेशन, 240 के यहां एंगल लिख देंगे उसका शेयर्स, 30 के charity. This is how a pie chart is made. Easy enough, guys. Just one formula. Component angle is equal to component upon total into 360. Okay. एक क्वेश्चन देके देखो मैं तुम लोगों को फाइनल इंफॉर्मेशन पढ़नी. ओके, ड्रॉ करने के लिए एक क्वेश्चन है, बट ड्रॉ करने का टाइम नहीं है अभी अपने पास. Answer the following question based on the pie chart. Okay, yeah, I think this is good. Just wait for me. So now that the chapter is over, tomorrow I'm going to give you a good rundown of this. And what chapter do you want to do after this? सर कोलन पेट्रोलियम. कोलन पेट्रोलियम कर चुका है, रिवीजन करा दूंगा. बहुत इजी चैप्टर है. ओके सर, साउंड कर सकते हैं. ठीक, साउंड भी कर चुके हैं, साउंड भी करा दूंगा. साउंड भी हम कर चुके हैं. सर साउंड की तो वीडियो भी अवेलेबल है. हाँ, तो एक बार वीडियो भी देख लेना, उसके बाद रिवीजन करा दूंगा. ओके गाइस, ये क्वेश्चन आ रहा फटाफट, टाइम कम है अपने पास, जल्दी से बताओ मुझे आंसर. ओके, प्रेजेंटिंग. ऑलराइट, या presenting now. Yes, okay. Answer the following question based on the pie chart in the following figure. Which type of programs are viewed the most? Which two types of program have number of viewers equal to those watching sports channel? This is thus इतना ही क्वेश्चन है बस. Read it quickly and then okay, डाल दो लाइन. अभिनव लाइन डाल दो. प्रभगुण, तस्मिया, वंश, हो गया. बहुत इजी है फर्स्ट वाला तो. विच टाइप प्रोग्राम्स आर यूज्ड मोस्ट. हाँ, रेडी, ऑलराइट, गो. यस, राइट आंसर एंटरटेनमेंट. देखते ही पता चल रहा है. ऑलराइट, सेकंड पार्ट. Which two type of program have number of viewers equal to those watching sports channel? 5, 4, 3, 2, 1, post. Yes, informative and news को मिला दे टोटल तो 25. इस तरह से पाई चार्ट बनता है. इन्फो न्यूज. ठीक है, ओके गाइस, बहुत आसान चैप्टर है. इस चैप्टर का तो बिल्कुल ये समझ लो फ्री के नंबर है यार, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी. दिस कॉल्ड इंग्लिश में, दिस इज अ टर्म कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स. दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, आराम से तुम्हारे हाथ में है. और एक इसके साथ एक तुम्हें एक अच्छी सी सेइंग भी मिल गई आज लर्न करने के लिए. क्या? लो हैंगिंग फ्रूट्स. कल को बोलना किसी को, मैम दिस चैप्टर इज लो हैंगिंग फ्रूट्स. कहां से सीख के आ रहा है इतनी अंग्रेजी. ऑलराइट गाइस, एनी डाउट्स? यस, एक मिनट, एक तरफ शुरू करते हैं. आद्या, एनी डाउट्स सो फार? चैप्टर क्लियर नाउ? कल प्रैक्टिस करेंगे. ऋत्विक चंदेल, अर्नव शर्मा, डाउट्स? सर मेरे को किंक में थोड़ा सा डाउट हुआ था. ओके, किंक क्या होता है? अगर हमें कंटिन्यूअस नहीं जाना, हमें 0 से लेके 10 to 15, हमारा डेटा 100 में से मार्क्स आए हैं, पहले बच्चे के मार्क्स ही 30 में से हैं, हम इतना लंबा स्पेस खाली छोड़ के क्यों वेस्ट करें? हम क्या बोलते हैं, यहाँ किंक बना के ऐसे बना देते हैं और अगला वाला यहीं से शुरू कर देते हैं. 30 to 40 यहीं से शुरू कर देते हैं, इससे हमारा स्पेस बच जाता है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ अरुण. सर अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स हैं उसके बाद जिस बच्चे के मार्क्स हैं वो डायरेक्टली 80 से हैं, देन तो सर जनरली फिर किंक नहीं लगता किंक. ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते. गुड क्वेश्चन, बट फिर किंक नहीं लगता. किंक सिर्फ एक बार लगाया जाता है. मैंने कभी देखा नहीं. लगना कि लग सकता है, बट मैंने आज तक नहीं देखा. ठीक है, बट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. जिया? No, sir, no. सदगुण, ऋत्विक, डाउट. श्रीका भारद्वाज, सिया प्रताप सिंह, No doubt, sir. तस्मिया, नो शहर, डाउट. नो डाउट. चलो ओके गाइस. में सिंह नहीं आता. हाँ, सिंह नहीं आता तेरा, ठीक है. नहीं बत्रा आता तेरा? नो सर, बत्रा भी लिख. मिडिल नेम है. मिडिल नेम, ओके.
राइट चलो गाइस रिवाइज वेल, कल इसका छोटा सा क्विज करेंगे और उसके बाद आई थिंक वी कैन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय बाय।